अस्सलाम वालेकुम। मैं इफ्तिखार सुमरो एडवोकेट। दोस्तों, हमारा जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का सिस्टम है, ये टोटली तौर पर फ्लॉप हो चुका है। लोगों का इस पे से एतमाद उठ चुका है। हमारे पाकिस्तान में जो कन्विक्शन रेशो है वो 11% के लगभग है। मतलब अगर पुलिस जो है 100 मुकदमा दर्ज करती है तो उसमें अगर 100 मुलजमान को नामजद करती है तो उसमें से 89 लोग जो है वो अदालत से बरी हो जाते हैं। 11% के लगभग लोगों को उस मुलजमान को उसमें सज़ा हो पाती है। इतनी कम कन्विक्शन रेशो होने की वजह जो मेन है वो हमारा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है। मेन रूट काज यही है। हमारा जो पुलिस का निज़ाम है, इसका जो इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है, ये काफ़ी पुराना और दकियानूसी है। पुलिस हमारी क्या करती है कि जो इन्वेस्टिगेशन जब करती है तो अपने पुराने पैटर्न पे चलती है। जो ज़िमनियाँ हैं, तफ्तीशी जो आई ऑफिसर्स होते हैं, ज़िमनियाँ खुद नहीं लिखते, उसके लिए उन्होंने प्राइवेट पर्सन या रिटायर्ड मुलाजमीन हायर किए होते हैं। ना उनको केस के फैक्ट्स का खुद पता होता है, ना वो मौके पे मौजूद होते हैं, ना वो वहाँ पे क्राइम सीन पे जाते हैं, जाए वकूआ पे जाते हैं। सारी स्टोरी जो है जो पुलिस फाइल में है वो कोई और लिखता है। फिर जब किसी मुकदमे में एविडेंस के लिए उनको बुलाया जाता है तो फैक्ट्स का उनको पता नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन पुअर की होती है, लिखा किसी ने होता है, तफ्तीश किसी ने की होती है। तो फिर ऐसी सूरत हाल में अदालत में वो फंस जाते हैं। जब वकील उन पर जरा करते हैं तो वो हक़ाइक़ को सामने नहीं ला पाते। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्ज़मान होते हैं उनको शक का फ़ायदा देकर छोड़ दिया जाता है। जो मंशियात के मुकदमात हैं, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। उस मंशियात के मुकदमे का मैं आपको नंबर बता देता हूँ। क्रिमिनल पिटीशन थी एक, जिसका नंबर था 1192, 2023 की थी। इस केस के फैक्ट्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इस्लामाबाद पुलिस थी, उसने एक बंदे पे जो 9C का मुकदमा दर्ज किया, जिस पे जो है शाम 6 बजे जो है 1833 ग्राम चर्स किसी पब्लिक पार्क में से उसे रिकवर करने का उस पर इल्ज़ाम था। उसकी जो बेल थी ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट थी और हाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक उसकी जो बेल थी पोस्ट अरेस्ट वो खारिज हुई। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो मुलजिम का जो काउंसल था उसने उसमें आर्गू किया और ये कहा कि ये जो मुकदमा है ये बिल्कुल झूठा है और ये जो इसमें फैक्ट्स लिखे गए हैं इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। असल वजह ये थी कि ये जो मुलजिम है इसने पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कुछ दिन पहले, मुकदमा दर्ज होने से पहले, एक कंप्लेंट दर्ज की थी जिसके रिबट्टल में पुलिस ने एनमिटी की बुनियाद पे इसके ख़िलाफ़ जो ये झूठा मुकदमा किया है। जो इससे रिकवरी, जो अलेज्ड रिकवरी थी वो एक पब्लिक पार्क में हुई। तो पुलिस ने क्या किया कि प्राइवेट गवाहान को उसमें शामिल नहीं किया। इसके अलावा जितने भी पुलिस एहलकार वहाँ पे मौजूद थे, उसमें से किसी ने भी ना उस अरेस्ट को, ना उस रिकवरी को, ना उस दौरान जो सर्च की गई उसको किसी ने, सबके पास मोबाइल फ़ोन था उसके बावजूद जो है किसी ने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्ज़र्व किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुलज़िम जो था वो क्राइम सीन पे मौजूद ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस केस को केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी करार देते हुए मुलजिम को पोस्ट अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी और उसमें अपनी ऑब्जर्वेशन दी कि क्या वजह है कि हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे कि जो एंटी नारकोटिक फोर्स है या पुलिस है, ये जो है जब रिकवरी करते हैं, गिरफ्तारी डालते हैं या किसी की तलाशी लेते हैं, सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल होता है, तो ये इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्या वजह है ये इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते? ये कौमी ख़जाने से तनख्वाहें लेते हैं, जबकि अगर ये इस चीज़ की रिकॉर्डिंग कर लें, अगर किसी को अरेस्ट करते हैं, उससे किसी किस्म की रिकवरी करते हैं, उसकी तलाशी करते हैं, इस चीज़ को अगर ये रिकॉर्ड कर लें, तो ये प्रोसिक्यूशन में भी इनके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 164 कानून शहादत का रेफरेंस दिया कि उसके तहत जो मॉडर्न डिवाइसेस के थ्रू एविडेंस कलेक्ट की जाती है वो एडमिजेबल होती है। अगर पुलिस इसको ये कर ले तो इसको ना सिर्फ ये ट्रायल में काम आएगा,
बल्कि ऐसा करने से जो है इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी और पुलिस के महकमे पे, एंटी नारकोटिक फोर्स के महकमे पे लोगों का जो एतमाद है वो भी बहाल होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं करते। इसमें मुलजिम को बेल ग्रांट की गई और इस फैसले की कॉपी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म सादिर फरमाया कि इसकी कॉपी जो है जो डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स है उसको होम डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्रेटरी हैं प्रोवेंशल लेवल के, सबको उसकी कॉपी भिजवाई। जितने आईजीज़ हैं, इस्लामाबाद का जो आईजी है, जितने प्रोवेंस है, सब के आईजीज़ को एक एक कॉपी भिजवाई। और इसके अलावा जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री नारकोटिक्स कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान, उसके सेक्रेटरी को भी ये इसकी एक कॉपी भिजवाई और उसमें उनको ये कहा कि आप जो है आपके जो मुतलका रूल्स हैं, पुलिस रूल्स, एंटी नारकोटिक्स रूल्स हैं, उनमें आप अमेंडमेंट लेके आ सकते हैं। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि जब भी पॉसिबल हो रिकवरी के हवाले से मंशियात के मुकदमों में जब आप रिकवरी करते हैं, किसी को अरेस्ट करते हैं, कोई सीज़र करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब पॉसिबल हो तो उसकी वीडियो बनाएं। तो ये एक बहुत अच्छा इकदाम है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। ये जो मुतलका इदारे हैं, अगर लॉ में ये अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, अगर अमेंडमेंट नहीं लेके आते, कोई नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं, कोई रूल जारी कर देते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ये होगा कि जो पुलिस का महकमा है इस पे लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। और जो बेगुनाह जो लोग हैं, पुलिस पे अक्सर इस चीज़ का इल्ज़ाम होता है कि ये बेगुनाह लोगों को केसेस में बिला वजह जो है वो मुलविस कर देते हैं, ये चीज़ भी कम होगी। और इसके अलावा जो क्रिमिनल लोग वाकई हैं जो मंशियात का काम करते हैं, अगर इस तरह तरीके को अडॉप्ट किया जाए तो उनके ख़िलाफ़ भी एक मौसर एविडेंस कलेक्ट की जा सकती है और उनको फिर अदालतों से सज़ा भी हो सकती है। ऐसा करने से ना सिर्फ हमारा जो पुलिस का महकमा है उस पे, बल्कि हमारी जो अदलिया है उस पे भी लोगों का जो एतमाद है वो बढ़ेगा। तो आने वाले वक्तों में जो उम्मीद है कि ये जो जजमेंट मैंने आपको बताई है, क्रिमिनल पटिशन नंबर जो है 1192, इसको कुछ दिनों में जो है होपफुली कि इसको जो किसी शुमारे में शाया कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये जजमेंट किसी बेल एप्लीकेशन में बतौर रेफरेंस देना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये पटिशन मौजूद है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी है इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को बतौर मालूमात अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। अगर आप पहली दफ़ा मेरे इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।